Hello everyone. So in this video we are going to discuss about the amino acids. What are amino acids? So amino acids are organic compound that combine to form proteins. Amino acids क्या होते हैं? वो organic compound जो कि बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से, और ये जो होते हैं amino acid basic unit होते हैं for protein synthesis. ओके सो प्रोटीन फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, प्रोटीन इज़ लाइक मोतियों की माला. ओके तो हर एक बीड जो है उसमें वो इज़ एन अमीनो एसिड, और जब वो अमीनो एसिड्स मिलकर पूरी माला बना लेते हैं तो दैट बिकम प्रोटीन. ओके सो अमीनो एसिड इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन विच आर एसेंशियल फॉर ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. ओके तो सभी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रही हैं उनके फंक्शनिंग के लिए, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अमीनो एसिड्स का होना बहुत ज़रूरी है, और अमीनो एसिड से ही मिलके प्रोटीन बनते हैं. ओके सो दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर हेयर ग्रोथ, फॉर योर मसल ग्रोथ. ओके then amino acids are molecule that combine to form protein. again the same thing, amino acids, बहुत सारे amino acid मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं. ओके हर एक प्रोटीन में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन है, केसीन है. ओके हीमोग्लोबिन है, ग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है. ओके अब ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि इनमें अमीनो एसिड्स जो है वो उनका जो अरेंज हुए हैं उनका पैटर्न अलग है. ओके कुछ ए बी सी डी सीक्वेंस में जमे हुए हैं, कुछ डी सी बी ए सीक्वेंस में जमे हुए हैं. ठीक है, तो हर एक प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस एक यूनिक सीक्वेंस होता है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड रीअरेंजमेंट होता है. ओके सो अमीनो एसिड एंड प्रोटीन आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. हमारी बॉडी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ सेल्स हैं जिनके अंदर एन नंबर ऑफ रिएक्शंस चल रही हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, और उन रिएक्शंस के लिए प्रोटीन का होना ज़रूरी है, अमीनो एसिड्स का होना ज़रूरी है. सो दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. When protein are digested or break down, amino acids are formed. जब हमें पता है कि प्रोटीन क्या है, एक बायोमोलिक्यूल है, एक पॉलीमर है जो कि मिलके बना हुआ है बहुत सारे अमीनो एसिड से. तो जब आप डाइट में प्रोटीन खाते हैं, आपने मान लिया आपने पनीर खाया, या आपने दूध पिया है जिसमें केसिन नाम का प्रोटीन है, या आपने दाल खाई है, ओके ये फ़िश खाइए, तो उसमें से आपकी बॉडी को प्रोटीन मिला. प्रोटीन क्या होगा? प्रोटीन का डाइजेशन होना भी ज़रूरी है. तो जब प्रोटीन का डाइजेशन होगा, जब वो ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, तो क्या होगा? उसमें जो जितने भी अमीनो एसिड्स थे वो क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे. जैसे कोई मोतियों की माला आप तोड़ दो तो सारे मोती किस तरह बिखर जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर होगा. जब प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो अमीनो एसिड्स गेट ब्रेक डाउन. नाउ अगर अमीनो एसिड्स का हम स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन के साथ, सेंट्रल कार्बन एटम के साथ एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है, COOH ग्रुप रहता है, दूसरी तरफ NH2 ग्रुप रहता है. ओके एक तरफ साइड चेन रहती है. ओके साइड चेन मतलब कोई भी अल्काइल चेन हो सकती है, R की जगह CH3 हो सकता है, या C2H5 हो सकता है, या 4-5 कार्बन की कोई चेन हो सकती है, अल्काइल चेन होती है, और एक तरफ हाइड्रोजन एटम होता है. ओके सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी अमीनो एसिड, जिसमें COOH ग्रुप रहेगा, जिसमें NH2 ग्रुप रहेगा, एक अल्काइल चेन रहेगी. ओके COOH ग्रुप जिस एंड पर होता है उसे हम C टर्मिनल बोलते हैं अमीनो एसिड का, और जिस साइड NH2 ग्रुप लगा होता है, अमीनो ग्रुप लगा होता है, उसे हम बोलते हैं N टर्मिनल. ओके सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड हैव अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देन हाइड्रोजन एटम, देन R ग्रुप मतलब कोई भी अल्काइल चेन, साइड चेन दैट वेरी बिटवीन अमीनो एसिड, मतलब डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड में R जो होगा वो डिफरेंट होगा. ओके किसी में CH3 होगा, किसी में C2H5 होगा, किसी में कुछ और होगा. ओके एंड ये जितने भी एटम्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, R ग्रुप, ये सभी एक सेंट्रल अल्फा कार्बन से बॉन्डेड होते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4. तो उसके चारों तरफ ये प्रेजेंट रहते हैं, 4 बॉन्ड. इस तरह कार्बन अपना कंप्लीट करता है. नाउ कम टू द टाइप ऑफ अमीनो एसिड. सो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन,
ओके हमें न्यूट्रिशन में कितने टाइप के अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। ओके सो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम अमीनो एसिड के टाइप देखें तो अमीनो एसिड जो होते हैं वो 3 टाइप के बताए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज़ एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं जो हमें कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय बॉडी, हमारी बॉडी इन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज नहीं कर पाती, हमारी बॉडी इन्हें नहीं बना पाती। सो हम इन अमीनो एसिड्स को हमारे खाने से हम ले पाते हैं, जो भी डाइट हम लेंगे उनसे ये अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी को मिलेगा। फॉर एग्जांपल हिस्टिडीन है, ल्यूसीन है, लाइसिन है। ओके देन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में क्या आ जाता है, कैन बी सिंथेसाइज बाय बॉडी। नॉन एसेंशियल मतलब बिना काम के अमीनो एसिड जो आपकी बॉडी बना लेती है, ओके उन्हें हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, जैसे एलानिन, एस्पार्जिनिन, ग्लूटामिक एसिड, ये जो आते हैं दे आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नाउ third type of amino acid, that is conditional amino acid. Okay, this type of amino acid needed only during illness or stress. जब आपकी बॉडी इल है या फिर आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, उस टाइम पे आपको ये अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं, दैट इज़ आर्जिनिन, सिस्टीन एंड टायरोसिन। नाउ कम टू द फंक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के फंक्शन देखें तो सबसे पहले तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, जब अमीनो एसिड्स होंगे तभी तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी। सो दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ओके और प्रोटीन जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। सो एंजाइम के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है, एंजाइम, स्ट्रक्चर प्रोटीन, हार्मोन ओके हार्मोन के सिंथेसिस में भी प्रोटीन अमीनो एसिड्स हेल्प करते हैं, क्योंकि इंसुलिन आपके अंदर, आपकी बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन है वो अगर उसका केमिकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो एक तरह का प्रोटीन है। ओके और प्रोटीन किससे बना हुआ है, अमीनो एसिड से बना हुआ है। नाउ द सेकेंड फंक्शन ऑफ अमीनो एसिड इज एनर्जी सोर्स। ओके जब आपका अमीनो एसिड ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से एटीपी प्रोडक्शन होता है व्हेन एवर बॉडी नीड दैट एनर्जी। सो अमीनो एसिड कैन बी ब्रेक डाउन फॉर एटीपी प्रोडक्शन व्हेन नीडेड। नेक्स्ट वन इज़ प्रिकर्सर टू बायोमोलिक्यूल। प्रिकर्सर टू बायोमोलिक्यूल मतलब हमें बॉडी में बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, तो उनके लिए आपको एक स्टार्टिंग मटेरियल तो चाहिए ना। ओके बेसिक मटेरियल तो चाहिए, तो दे एक्ट एज ए प्रिकर्सर, starting material for the synthesis of mini biomolecule. Okay so amino acids used to make neurotransmitter। हमारी बॉडी में जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जैसे सेरोटोनिन है, वो किस टाइप के अमीनो एसिड से बना होता है, ट्रिप्टोफेन नाम का जो अमीनो एसिड है उससे सेरोटोनिन बनता है, और सेरोटोनिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि एक बायोमोलिक्यूल है। देन आपके हार्मोन्स हैं। ओके हार्मोन की सिंथेसिस में जैसे इंसुलिन की सिंथेसिस में आपको अमीनो एसिड चाहिए। देन आपके पिगमेंट्स, जो मेलानिन नाम का पिगमेंट है, आपकी स्किन का कलर जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है, उस पिगमेंट के फॉर्मेशन के लिए आपको अमीनो एसिड चाहिए। देन इम्यून फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन इज़ इम्यून फंक्शन, जो आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या है, प्रोटीन नेचर की हो। प्रोटीन किससे बना हुआ है, अमीनो एसिड से बना हुआ है। सम सपोर्ट इम्यून सेल एक्टिविटी। ओके कुछ जो आपके अमीनो एसिड्स हैं जैसे ग्लूटामीन है, वो आपके बॉडी के इम्यून सेल को सपोर्ट करती है, उनकी एक्टिविटी के लिए सपोर्ट करती है। नेक्स्ट फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। क्या होता है, सम जो अमीनो एसिड्स होते हैं, सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। ओके जैसे हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन नाम का प्रोटीन है वो किससे बना हुआ है, अमीनो एसिड से बना हुआ है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को आपके लंग से हार्ट तक ले जाना और हार्ट से CO2 को लंग्स तक लेकर आना, किसका काम है, हीमोग्लोबिन का काम है। ओके और एक्ट एज ए रिजर्वायर। ओके फेरिटिन नाम के रिजर्वायर की तरह ये एक्ट करते हैं। देन आपकी बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। अमीनो एसिड एक्ट एज ए बफर इन द ब्लड एंड सेलुलर फ्लूइड। आपकी बॉडी के ब्लड में और सेल के अंदर जो फ्लूइड्स हैं, ओके जो लिक्विड है, उनमें बफर की तरह एक्ट करता है। नहीं तो कभी भी आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाए, कभी भी बेसिसिटी बढ़ जाए। ओके तो ये जब भी एसिडिटी बढ़ती है तो ये बेसिक नेचर के अमीनो एसिड्स आके उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ओके नेक्स्ट फंक्शन इज वाउंड हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर।
आपकी जो घाव है या फिर टिश्यू रिपेयर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं अमीनो एसिड, जैसे आर्जिनिन है, ग्लूटामीन है। दे हेल्प इन रिकवरिंग एंड हीलिंग प्रोसेस, रिकवरी और हीलिंग प्रोसेस में ये हेल्प करते हैं। सो दिस इज़ ए शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट अमीनो एसिड। थैंक यू।